नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर फिरोजाबाद से है, जहां रुपयों के लेन देन को लेकर 5 दबंगों ने दुकानदार पर की फायरिंग। आगे खबर हापुड़ से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी हुआ घायल। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही अगली खबर प्रयागराज से है, जहां यमुना नदी में नहाते समय नदी में डूबी 2 बच्चियां, एक का मिला शव, दूसरे की तलाश जारी है। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना रसूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आसिफाबाद के दुकानदारों में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रुपयों को लेन देन को लेकर 5 लोगों ने दबंगई दिखाते हुए दुकानदार नवीन झा पर पिस्टल तान दी। वही फायरिंग में दुकानदार बाल बाल बच गया, लेकिन उसे मामूली सी चोटें आई हैं। वहीं घटना की जानकारी तत्काल नजदीकी थाने को दी गई। जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दबंग प्रवृत्ति के लोगों की तलाश करना शुरू की। जहां पुलिस को देखते ही घटनास्थल से 5 लोगों ने भागने की कोशिश की, जिसमें से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दबंगों की गुंडागर्दी का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं फरार 2 लोगों को पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। क्या पूरा मामला क्या हुआ? कितने घंटे हुआ घूमने जा रहा है ऐसा था, और ये लोग सभी षड्यंत्र बना के मुंह बांध के पिस्टल विस्टल ले गए। यहाँ गोली दी, मुझे धरती पे गिर गया मैं, इसलिए बच गया। सीधी गोली वहाँ काउंटर में लगी जाके, सीधा भी फूट गया सामने। 10 से 12 लोग थे सामने। वो होटल चलाता है, रॉकी गुंडा बचता है, कई सारे मुकदमे। राज डेरी वेरी चलाता है, अनुराग नाम है उसका, प्रशांत काना, प्रियांशु, कई सारे लड़के थे। सीसीटीवी कैमरे में भी आ गए, पिस्टन भी आ गई हैं उनकी सारी कैमरे में। किस बात को लेकर? क्या कोई पुरानी रंजिश? कोई नहीं थी। कुछ पैसे वैसे थे, उनसे मांग लिए तो बस उसी को नहीं देंगे, याद है मैं वो तरीके ये कर देंगे, वो कर देंगे, पैसे कैसे मांग लिए तुमने। तो इस तरीके का दबाव बना के, पास में गांव पड़ता है लालपुर, पूरा गांव लालपुर यादव गाँव का ही है। तो आए दिन दबंगी करते रहते हैं यहाँ चौराहे पे। आए दिन किसी रेडी वाले को या किसी ना किसी को पीटते ही रहते हैं। तो होटल पे शराब वराब पीते हैं। ये होटल कई दिनों से चल रहा है, कई सारी शिकायतें भी पहुँची हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई जो उचित कार्रवाई हो वो चाहता हूँ मैं, कि ये थोड़ी नहीं चाहता, उन्हें फांसी होनी चाहिए। थाना रसूलपुर क्षेत्र के आसाबाद चौराहे पे एक फायरिंग की घटना हुई है, क्या मामला, किस तरह की घटना है सर? देखिए, ये आशीष पुत्र विवेक हैं। इनका एलानी नगर के रहने वाले हैं। आसिफाबाद चौराहे पे इनकी जो है जनसेवा केंद्र है, उसी पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे जो है रॉकी, प्रशांत और राजा यादव नाम के व्यक्ति जो है अपने और लोगों के साथ आए। इनका पैसों को लेन देन के लेकर विवाद था। उसी में जो है इन लोगों द्वारा वहाँ पे फायरिंग की गई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। तहरीर प्राप्त की जा रही है इसमें, और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ 2 टीमें गठित की गई हैं, और जिन लोगों ने वहाँ पे इस प्रकार की घटना कारित की है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां थाना हापुड़ नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायल सहित 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से अवैध असलाहा व एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद हुई है। पूछताछ में बदमाशों ने अपना नाम मेरठ निवासी नौशाद और बुलंदशहर निवासी आलम पुत्र बताया है। गिरफ्तार घायल बदमाश नौशाद बागपत से गैंगस्टर के अभियोग में वांछित चल रहा था। दोनों गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन पर जनपद मेरठ, बागपत, बुलंदशहर व गाजियाबाद में लूट, गौवध, गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट आदि के करीब 3 दर्जन से अधिक मामले पंजीकृत हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है। शाहगंज नगर के आजमगढ़ रोड स्थित पंचवटी कॉलोनी में एली केयर हॉस्पिटल में जेसीआई शक्ति ने फ्री सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन किया। आपको बता दें कि मानसिक धर्म स्वच्छता दिवस पर जेसीआई शक्ति ने 4 दिवसीय जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 25 मई को मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता पर संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें आजमगढ़ रोड स्थित एली केयर हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर मारिया फारूकी ने मुख्य वक्ता के रूप में सभी को मासिक स्वच्छता विषय पर जानकारी देते हुए उपस्थित महिलाओं को सैनिटरी पैड को इस्तेमाल करने की अपील की। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन 26 मार्च को पुरुष वर्ग का मासिक धर्म स्वच्छता विषय पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन एली केयर हॉस्पिटल पर किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में वेलकम पैथोलॉजी एवं लैब के डायरेक्टर डॉक्टर
आमिर अंसारी ने पुरुष वर्ग के लोगों को मासिक धर्म स्वच्छता विषय पर जानकारी देते हुए अपने घर के महिलाओं में सैनिटरी पैड के उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में 27 मई को पुराना चौक स्थित डिवाइन लाइफ स्कूल पर जेसीआई शक्ति ने अपने पदाधिकारी मनीषा जायसवाल की देखरेख में स्कूल परिवार के साथ ही मोहल्ले के आसपास की महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट कर उन्हें मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वहीं आज मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर आजमगढ़ रोड स्थित पंचवटी कॉलोनी स्थित एली केयर हॉस्पिटल पर जेसीआई शक्ति की पदाधिकारी डॉक्टर मारिया फारूकी की देखरेख में फ्री सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। सभी कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख रूप से संस्था की अध्यक्ष संगीता जायसवाल, मनीषा जायसवाल, संगीता अग्ररी, वंदना जायसवाल आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं जेसी डॉक्टर मारिया फारूकी, एमडी एली केयर हॉस्पिटल शाहगंज। यहाँ पे हम लोगों ने जेसीआई के अंतर्गत ये प्रोग्राम स्टार्ट किया मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस एंड हाइजीन पे लेकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है बाय सेलिब्रेटिंग 28 मई एज अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, एज वेल एज हम लोग भी इंडिया यहाँ पर आकर के या जेसीआई ने भी एक इनिशिएटिव लिया और ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर वी हैव स्टार्टेड एक वर्क किया। तो इसमें इस प्रोग्राम में हमारा अवेयरनेस ये प्रोग्राम चला 4 डेज़ का प्रोग्राम है टोटल अवेयरनेस का। इसमें पहला दिन हमारा शुरू हुआ है जेसीआई ये अवेयरनेस के सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। देन वी हैव ऑल्सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और टैबू जो हम लोगों ने ब्रेक किया वो है मेल्स ने डिस्कस किया अबाउट जेसीआई के मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के। ये जो एक शाइनेस थी कि मेल्स जो हैं वो नहीं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बोलते या मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक पे बात नहीं करते, तो उस पर भी डिस्कशन हुआ। थर्ड ऑफ ऑल, अब ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे क्यों इतना हम लोग एम्फसाइज कर रहे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका मेंस्ट्रुएशन सही है, राइट टाइम पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो रही है, तो ये नॉर्मल है। और ये एक हमने हमेशा कहा है इट्स अ डिवाइन वे ऑफ अ मदरहुड। और अगर हम मेंस्ट्रुअल को कोई गलत चीज़ या इवन चीज़ों से करते हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड ऑफ द थिंग कि क्या होता है कि इससे ही अब हम अगर हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, हाइजीन इन सेंस गंदा कपड़ा यूज़ करना या पैड को चेंज नहीं करना टाइम से, 4 आवर्स से ज़्यादा एक पैड को नहीं यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो पैड को भी चेंज करते रहना। सेकेंड, कपड़ा जो है गंदा इस्तेमाल नहीं करना है। कपड़ा या तो एकदम वॉश करके करें और बेस्ट ये है कि आप सैनिटरी पैड यूज़ करें। सैनिटरी पैड क्यों यूज़ करें? क्योंकि उसमें वो फ्रेश है, वो निकला है, वो पूरी तरह से स्टेराइल। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां नवा बाजार प्रखंड के तुकबेरा पंचायत भ्रष्टाचारियों का हब बन चुका है। दरअसल तुकबेरा पंचायत में मनोज मेहता, रामू मेहता, सोनी देवी, देशमुख राम के खेत में कूप का निर्माण कराया गया था, जिसमें लाभुकों को अपने पास से सामान लाकर कूप का निर्माण किया। लेकिन प्रखंड कार्यालय द्वारा वेंडर के खातों में पैसा डाल दिया गया। लेकिन वेंडर विकास कुमार दुबे द्वारा लाभुक ने पैसा मांगा तो वेंडर ने कहा कि मुखिया विनोद विश्वकर्मा द्वारा पैसों पर रोक लगा दी गई है। वहीं पैसे के अभाव के चलते लाभुकों की स्थिति खराब होने लगी है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद मेहता। क्या आपकी कुआं आपके नाम से था कुआं ना? मेरे भाई के नाम से। वो क्या परेशानी हुआ अभी तक? परेशानी ये है कि हम मैंने कुआं बताया कि नहीं तो सब ये मटेरियल अपना अपना से लेके मान दीजिए, पूरा कर दीजिए। किसने बोले? रोजगार से इसके बाद जैसे मटेरियल के पैसा विकास दुबे के पैसा नहीं मिल रहा है। विकास दुबे आपकी वेंडर हुए तो मुखिया ने बोला गया कि आप अपने से निकाल के आप ऐसा मटेरियल खरीद के बनवा देवे। हम वेंडर तो आपकी कुआं कंप्लीटेड हो गया? कंप्लीट है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? रामू महतो। क्या है परेशानी? परेशानी ये है कि मुझे सिंचाई कूप मिला था, उसमें है कि हम लोग का कहा गया कि मटेरियल आप लोग काम कराइए और काम कराइए। हम लोग काम दूसरा जगह से कर्जा ब्याज पर ले करके सूद ब्याज पर ले करके उधार पधार करके किसी तरह से मटेरियल गिरा, ईटा बालू छड़ी और किसी तरह सीमेंट वगैरह गिरा के और हम लोग कुआं तैयार किए। कहा कि मटेरियल आ जाएगा तो आप लोग का वाउचर पेमेंट विकास दुबे के दिए। विकास दुबे के हैं? वेंडर हैं। वेंडर हैं? हाँ।
वेंडर से पैसा आपके नहीं मिला? नहीं मिला, वो डायरेक्ट उधर दिए मुखिया के निकाल करके पैसा। जब पैसा आया, मुखिया क्या नाम हुआ? विनोद विश्वकर्मा। तुकबेरा पंचायत के मुखिया वही है? तुकबेरा पंचायत का मुखिया है वो, नवा बाजार प्रखंड, पलामू जिला। आज देंगे कल देंगे, हम लोग दरखास्त दिए लोकपाल के यहाँ जिला में, इसके बाद वहाँ भी नहीं हुआ कुछ। डीडीसी के दिए हैं, वहाँ भी नहीं हुआ। वीडियो प्रखंड में दिए, वहाँ भी नहीं हुआ। प्रखंड में क्या बोला गया? प्रखंड में बोला कि जाओ ऐसा देखेंगे, कोई जांच करने आएंगे। अभी तक कोई जांच फांच कुछ नहीं हुआ। प्रखंड से कोई आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं, कोई पदाधिकारी भी नहीं आया। हम लोग एकदम स्थिति खराब है, हम लोग का आत्महत्या करने का स्थिति आ गया। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपकी? मेरा नाम अमर कुमार मेहता हुआ। लाभुक मेरा वाइफ है, जो उसका नाम सोनी देवी है। जो हम लोग कुआं का काम किए हैं और 2020-21 का योजना है। जो पहले का मुखिया, पूर्व मुखिया रिशु देवी के द्वारा हुआ था, और रोजगार सेवक थे दीपक मेहता, और जो 2023 में जो मुखिया बने हैं विनोद विश्वकर्मा, उन्हीं के द्वारा हम लोग वेंडर दिए थे। विकास दुबे में लगा हुआ था हम लोग का भाउचर। पलामू से सीनू संवाददाता सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर जनपद प्रयागराज से है, जहां 12 तहसील के अंतर्गत नौडिया तरहार गांव में यमुना नदी में नहाते समय 2 बच्चियां डूब गई, जिसमें एक का शव मिला जबकि दूसरी की तलाश जारी है। घटना प्रयागराज के यमुना पार लालापार थाना क्षेत्र के नौडिया तरार गांव की बताई जा रही है, जहां यमुना नदी में नहाते समय 2 बच्चियां गहरे पानी में डूब गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों द्वारा खोजबीन करने पर एक बच्ची का शव नदी से बाहर निकाला गया तथा दूसरी बच्ची की तलाश की जा रही है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के गहमर थाना क्षेत्र के बसुका गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग से आधा दर्जन झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग लगी की घटना में घर गृहस्थी का सारा सामान स्वाहा हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार कौशल चौरसिया ने क्षति का आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। गहमर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंचकर विधिक कार्यवाही में जुट गई है। बसुका गांव निवासी मुन्ना राम के परिवार की औरतें आज खाना बना रही थी कि अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मड़ई में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने अगल बगल की झोपड़ियों को भी अपने आगोश में ले लिया। वहीं परिवारीजन किसी तरह बाहर निकलकर अपने पशुओं के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। लोगों का शोर शराबा सुनकर वहां ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। विजय कुमार। कैसे आग लगी है ये? खाना बनाने से लग गया। तो चिंगारी उड़कर? चिंगारी टाटी था, वो टाटी का बगल में बन गया। तो क्या क्या जला है आपका? उसमें चौकी है, 3 गो पलंगरी है, ओढ़ना है, रजाई है, फिर ये साइकिल है, चाउर गेहूँ है, और लड़की के शादी वगैरह गहना थोड़ा सा था, 2-3 गो जाना था। और क्या था? और उसका लड़की का कपड़ा खरीद कर रखा था, वो सारा जर गया। नकदी भी बता रहे हैं? नकदी कितना? नगद 11,000 बता ही रहे ना। 11,000 रुपया नगद जला है। तो ये शादी कब था आपका? शादी तो ठंडी में था। ये ठंडी में था, उसी की तैयारी कर रहे थे? तो तैयारी हो रहा था। बता दीजिए। शिव कुमार भर। हाँ, कैसे आग लगा है? खाना बन रहा था साहब, खाना बना रहे थे, वही बना। कितने लोगों का जला है? जला तो 7-8 आदमी का जला है। कितने मड़े जले हैं इसमें? हमारा जला है 4 गो मड़े। 4 मड़े आपका जला है? 5 गो। उसमें क्या क्या रखा था सामान? उसमें तो बहुत सामान था साहब, अब क्या बताएं। अरे कागज पत्र था, चावल था, गेहूँ था, ड्राम शराम है, खटिया चरपाई है, ठेला है, साइकिल है। तो घर गृहस्थी का सभी सामान जल गया है? घर गृहस्थी हम तो साहब लेकर हथिया बटिया करते हैं। नायब तहसीलदार सेवराई कौशल चौरसिया। क्या है यहाँ पर आग लगा है मौके पर आप? बसका ग्राम है, यहाँ पर अभी आए हम देखे तो यहाँ पे 7-8 झोपड़ियाँ आवासीय जली है, ऐसा लोग यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। बाकी लेखपाल अभी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं।
साथ में जो भी नुकसान हुआ होगा उसका उसी हिसाब से जो अनुमान दिया जाता है धनराशि वो लोगों को प्रदान कराई जाएगी जो उसके पात्र होंगे। ऐसे में आग लगने का वजह क्या है? आग लगने की वजह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, मगर जांच कर रहे हैं लेखपाल लोग। यहाँ के लोगों के द्वारा, जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मगध संघमित्रा प्रभावित क्षेत्र के चमातू ग्राम स्थित तलैया टाड़ में नया काटा घर का शुभारंभ सोमवार को सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी नृपेंद्र नाथ एवं माइंस मैनेजर अकरम खान, सेल मैनेजर दयाशंकर ओझा व कई समाज सेवी ने संयुक्त रूप से विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात नारियल फोड़ व फीता काटकर किया। जानकारी देते हुए परियोजना पदाधिकारी ने कहा कि कोयला परिवहन में वजन को लेकर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती थी, जिससे जाम की स्थिति बन जाती थी, जिसे ध्यान में रखते हुए 10 नंबर नया काटा घर का शुभारंभ किया गया ताकि माल वाहनों को वजन कराने में सुविधा मिल सके और जाम की स्थिति न उत्पन्न हो। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां क्षेत्र के अंतर्गत मडावरा के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत एकौना के सदस्यों ने जिलाधिकारी आलोक सिंह को ज्ञापन दिया और ग्राम पंचायत गौरा कछिया तई सगनिया में नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए और वहीं सरकार के हितकारी योजनाओं को गरीबों व अति पिछड़ों को न मिलने के आरोप लगाए और वहीं पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कार्यवाही की मांग भी की। क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह तोमर नाम है हमारा। कहाँ से आए आप? हम ब्लॉक मड़ावरा किस पद पे हैं आप? क्षेत्र पंचायत सदस्य गूरा कछिया से हैं हम। अच्छा, क्या आप सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं? जी। अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं? मामला हम लोग जी लेके आए 27/5/2023 को सदन में बैठक चल रही थी ब्लॉक सभागार मड़ावरा में। हम सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की सहमति से निंदा प्रस्ताव पेश किया ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का। वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पक्ष के लोग बागों ने आके वहाँ पे बदतमीजी की और हंगामा किया कि जाओ यहाँ पे सिक्योरिटी हमारा है और कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना निंदा प्रस्ताव पेश कर सकते हो। ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिक्योरिटी जो है, हम लोगों ने इस हिसाब से निंदा प्रस्ताव पेश किया था कि जिस पंचायत में उस पंचायत में भ्रष्टाचार और मचाए हुए हैं। किस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और कौन कौन सी कमियां हैं जो आपके द्वारा बताई? नरेगा में चाहे आवास योजना हो, चाहे राज्य वित्त हो, चाहे केंद्र वित्त हो, और इनकी शिकायत करने पे भाषा शैली खराब है। अर्जन एक्ट की हम लोगों को दम देते हैं, जाओ जहाँ भी जाना हो चले जाओ, हमारा कुछ नहीं होता है। इस हिसाब से हम लोगों ने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने 27/5/2023 को अटल सभागार में सदन में इनका निंदा प्रस्ताव पेश किया था। फिर क्या हुआ? फिर सदन के बीच में इनके पक्ष के लोग, कुछ लोग आके वहाँ पे हंगामा करने लगे और गाली गलौज करने लगे, जिससे सदन की मर्यादा को छवि पहुँची है। उच्च अधिकारी को आपने इसके बारे में सूचना दर्ज कराई थी? उच्च अधिकारी को, खंड विकास अधिकारी को वहाँ पे मौजूद थे, प्लस क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और अन्य गणमान्य मीटिंग में उपस्थित थे। उन्हीं के सभी के समक्ष में हम लोग अपना निंदा प्रस्ताव पेश किया था। अभी कहाँ आए हुए हैं? अभी हम डीएम साहब के पास आए हुए हैं। क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब ने ये कहा सीडीओ को जाके जांच कराएंगे। क्या चाहते हैं हम कार्रवाई चाहते हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को के खिलाफ कार्रवाई हो और अन्य कोई अधिकारी वहाँ पे पहुँचे। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड अंतर्गत गढ़िया पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार फेज 2 के अंतर्गत नवनिर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का गठन प्रखंड विकास पदाधिकारी रजनीश कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी शिखा रॉय, मुखिया आशा देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान कचरा उठाव के लिए पैदल रिक्शा व ई रिक्शा को उपस्थित अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया। मुखिया आशा देवी ने बताया कि शहर के तर्ज पर अब पंचायत में भी कचरे का उठाव किया जा रहा है। इस प्रसंस्करण इकाई में ये कचरा आएगा जिसका रिसाइकलिंग किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से कचरे को इधर उधर न फेंकने, ई रिक्शा व पैदल रिक्शा वाले कचरा गाड़ी में सूखा व गीला कचरा डालने की अपील की। मौके पर मुखिया सत्येंद्र नारायण सिंह, अशोक कुमार सिंह, इमरान खान, रजिया देवी, कृष्णा देवी आदि लोग उपस्थित थे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट।
जनपद प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के पनासा चौकी के अंतर्गत पिपराव गांव में वृद्ध का पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक संगम लाल भारतीय पुत्र स्वर्गीय रामकिशोर भारतीय उम्र 60 वर्षीय का शव पेड़ पर लटका मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जैसे ही इसकी सूचना गांव वालों को मिली तो इसकी जानकारी चौकी इंचार्ज पनासा को दी। सूचना पाते ही प्रभारी पनासा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि किसी ने हत्या करके पेड़ पर लटका दिया है। ये जांच का विषय बना हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।